नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा, घर में दरिद्रता है या फिर घर में पति-पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनता है, झगड़ा आए दिन होते रहता है, तो किन कारणों की वजह से ऐसा होता है और अगर ऐसा हो रहा तो कौन-सा उपाय आपको करना है? तो ये जितना भी पॉइंट है बहुत सारे लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे जो आता रहता है, तो चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में अच्छे से जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहला पॉइंट है कि घर में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन फिर भी बरकत नहीं है या फिर कहा जाए कि वो जो पैसा है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे किसी न किसी तरीके से वो निकल जाता हो और घर में जो बरकत नहीं है और पैसा बच नहीं पाता, ये क्यों नहीं होता है? तो ऐसे में अगर पति-पत्नी में सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो कि एक ही सवाल को कई तरीके से लोग पूछते हैं और सवाल का जवाब एक ही होता है कि जब घर में पति-पत्नी के बीच बिल्कुल झगड़ा है और बनता बिल्कुल भी नहीं है, झगड़ा है, कलेश है, दरिद्रता है, तो समझ लें कि उस घर में लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं होती है। कम ही पैसा रहे, सुख शांति पूर्वक अगर आप रहते हैं तो उस घर में बरकत होता है, लक्ष्मी होती है, कुललक्ष्मी का वास नहीं होता है। क्योंकि लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ प्रेम मोहब्बत रहे, जहाँ एक दूसरे के मान सम्मान लोग करें। लेकिन अगर ये सब बिल्कुल भी नहीं है, इसके विपरीत हर एक चीज़ है, घर में मारपीट हो रहा, घर में झगड़ा हो रहा और घर में कहा जाए तो अपने लैंग्वेज पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होते हैं, उस घर में अलक्ष्मी का वास होता है, कुललक्ष्मी का वास होता है। तो जहाँ कुललक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता हो या फिर लड़ाई हो, झगड़ा हो, खुद ही आ जाता है। इन सब बातों को ध्यान रखें क्योंकि लक्ष्मी और कुललक्ष्मी दोनों बहन ही होती है और या तो आपके घर में लक्ष्मी रहेगी या फिर कुललक्ष्मी रहेगी। तो जहाँ ये सब बुराइयाँ होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो अच्छे से समझ लें कि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ सब कुछ रहेगा आपके घर में। तो इसके लिए नित्य नियम पूर्वक महिला को चाहिए कि अपने घर में पूजा-पाठ अच्छे से करे और घर में कलेश ना हो, इसके लिए खुद ही पहल आपको करना पड़ेगा। कौन-कौन सा ऐसा कार्य है जिससे कि आपके घर में जो है या तो बीमारी ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, घर में कलेश ना हो, दरिद्रता ना हो, घर में सुख समृद्धि बना रहे। इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है, तो ऐसे में अगर बृहस्पति कमज़ोर होता है, नीच में चला जाता है, तो ऐसे में पति और पुत्र का कारक यही होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विष्णु भगवान यानी गुरुवार के दिन आप पूजन करें, केला का पौधा एक रखें, छोटा-सा गमला में भी लगा के रख सकते हैं। अगर छोटा घर है और कहीं आपका साधन नहीं है, तो आप छोटा-सा गमला में भी रख सकती हैं। अगर साधन है तो बाहर में भी आप कहीं भी घर का कोना में आप लगा सकती हैं। और विष्णु गुरुवार का दिन होता है, उस दिन जो केले के पौधे पे होता है, विष्णु भगवान का वास होता है, तो केले का पौधे का उस दिन आप सींचे, केले का जो वृक्ष है, जो पौधा है उसे सींचे। साथ ही उस दिन भोग लगाएँ और भोग में आप पीला जो भी चीज़ है मैं बताती रहती हूँ आए दिन कि विष्णु भगवान का पूजा में क्या-क्या चढ़ता है, कैसे पूजा करते हैं, कैसे कथा करते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहती हैं तो नियम पूर्वक अगर आप पूजन करती हैं, केले का पौधे का पूजन करें, विष्णु भगवान का पूजन करें, पीला वस्त्र पहने, पीला चीज़ का भोग लगाएँ, चने का दाल, मुनक्का, गुड़ का भोग लगाएँ और केले के पौधे में आप एक तुलसी का पत्ता उस दिन आप तोड़ भी सकते हैं, तुलसी का पत्ता अगर आप चढ़ाते हैं तो आप कहा जाए कि कई करोड़ गुना जो है आपको लाभ मिलता है। भले ही आप चने का दाल ये सब ना चढ़ाएँ लेकिन 1 लोटा पानी में एक तुलसी का पत्ता अगर आप डाल के केले के पौधे में चढ़ाते हैं, तो इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और कहीं न कहीं अगर विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, तो आपका बृहस्पति जो है वो मज़बूत होगा और यही पति और पुत्र का कारक होता है। तो विष्णु भगवान अगर खुश होंगे तो बृहस्पति मजबूत होगा। इससे कहीं न कहीं आपके घर में बरकत रहेगा, लक्ष्मी रहेगा, लड़ाई-झगड़ा बंद हो जाएगा। तो ऐसा आप ज़रूर करें और ख़ासकर ये बात महिलाओं के लिए ही लागू होता है क्योंकि पुरुष ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं करते और ना उनके पास उतना समय होता है। तो घर में महिलाएँ रहती है और चाहती है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बना रहे, कलेश ना हो, लड़ाई ना हो। तो थोड़ा-सा आपको एक तो आपको सहना होता है, थोड़ा-सा जैसे कि बहुत सारे पुरुष जो है जो लड़ाई-झगड़ा करते हैं या कहा जाए कि जो बाहर का जो भी टेंशन है वो घर में आके बीवी पर आकर, वाइफ पे आकर, बच्चे पे आकर वो चिल्लाते हैं। तो ऐसे में वाइफ को थोड़ा चाहिए, महिला को थोड़ा-सा चाहिए कि कुछ बात को इग्नोर करे, थोड़ा-सा बात अगर सह लेती हैं क्योंकि
कहा जाए कि किसी कोई थोड़ा-सा गरम है तो थोड़ा-सा आपको नरम भी रहना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर घर में चाहती हैं कि घर आपका अच्छा रहे और बच्चे अच्छे रहें, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब देखकर बच्चे भी बिगड़ जाते हैं और बाद में आपको ये प पता चलता है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा। तो इसका पहल आपसे ही करना पड़ेगा। ऐसा आप कम से कम 1 महीना करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो गुरुवार के दिन आपको सुबह उठना है, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएँ, पूजन करें, सूर्य भगवान को अर्घ अगर आप देती हैं, प्रतिदिन अर्घ देती हैं, तो इससे आपका घर में सुख समृद्धि होगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरीके से आपको अच्छा ही होगा, क्योंकि सूर्य भगवान जो कि साक्षात उनको देखकर हम लोग पूजन करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, तो कहीं न कहीं आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बृहस्पतिवार के दिन अगर विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, केले के पौधे का पूजन करती हैं और विधिवत अगर पूजन करती हैं या फिर आप व्रत भी रखती हैं, तो इससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो ऐसा आप ज़रूर करें। का आप बहुत ज़्यादा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 4 बृहस्पति अगर आप करती हैं, तो खुद ही आपको महसूस होगा कि हाँ, आपने पहले आपका कैसा घर था और अभी आपका घर में कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा। तो ऐसा आप ज़रूर करें। साथ ही आपके हस्बैंड के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आएगा। तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करें, चने का दाल, मुनक्का और गुड़ का भोग लगाएँ, पीला वस्त्र पहनें, केला अगर है तो केला भी भोग लगाएँ और केले का जड़ में एक तुलसी का पत्ता डाल के ज़रूर से ज़रूर सींचें। ऐसा करने से साथ ही आप सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक जलाएँ, तुलसी माँ को भी दीपक अर्पित करें। तो ऐसा अगर आप करती हैं, तो कई गुना ज़्यादा लाभ होगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा, घर में सुख समृद्धि होगा। तो ऐसा आप करके ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।